कराची में सानिया गोल प्लाजा की जुडिशल इंक्वायरी में पेशरफ। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने जस्टिस आगा फैसल पर मुश्तमिल सिंगल मेंबर कमीशन बना दिया। मुद्दत का तयन सिंध हुकूमत करेगी। पाकिस्तान और काज़ाख्स्तान में दो तरफा तिजारत $1 अरब तक बढ़ाई जाएगी। मुख्तलिफ शोबों में ताउन की 37 मफाहमती याददाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत। सी पैक की तर्ज पर रूस, बेलारूस, वस्त एशियाई रियासतों और अफगानिस्तान पर मुश्तमिल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर पर इत्तेफाक। कौमी इंसदादी दहशतगर्द मरकज पब्बी में नवी इंटरनेशनल आर्मी टीम स्पिरिट मुकाबलों का इफ्तिताह। तकरीब में 19 दोस्त ममालिक के 24 टीम्स और फौजी मुबस्सरीन की शिरकत। जंग में तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल को रौंद डाला। मियां बीवी जान बहक, कार ड्राइवर फरार। और वफाकियानी अदालत ने साइलिन की सहूलत के लिए 4 सूबों में डेस्क कायम कर दिए। छतों को महफूज करें, जैसे वज़ीर आला पंजाब ने आज कहा है। अगर आप चाहते हैं कि ये रौनकें इसी तरह बहाल रहें तो आप अगले साल भी ये त्यौहार मनाएं। तो अब सारी जिम्मेदारी हुकूमत की इक़दामात के बाद लाहौर के शहरियों पे है। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगजेब का लाहौर में मोची दरवाजे का दौरा। शहरियों और दुकानदारों से महफूज वतन मनाने पर तबादला ख्याल। IG पंजाब की बसंत फेस्टिवल पर ज़ाब्ता अखलाक की पाबंदी यकीनी बनाने की अपील। लाहौर हाई कोर्ट बसंत महफूज बनाने के लिए तमाम हिफाजती इक़दाम का हुक्म। रेड जोन वाले पार्क्स में मेडिकल कैंप कायम किए जाएं। जस्टिस मलिक ओवैस खालिद ने गुज़श्ता समाअत का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। फवाद चौधरी फ्रॉड केस में बरी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने साबिक वजीर की बरियत की दरख्वास्त मंजूर करते हुए फैसला सुना दिया। वर्ल्ड बैंक ग्रुप के सदर अजय बांगा की 10 रुकनी आला सतह के वक्त के साथ लाड़काना आमद। वज़ीर आला सिंह ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। सैलाब से मुतासरा गांव की बहाली का मुशाहिदा। वज़ीर आला सिंह की ब्रीफिंग। अजय बांगा का बहाली के इक़दामात पर इजहार इत्मीनान। पाकिस्तान को अगले 25 साल में मजीद 9 करोड़ नौकरियां पैदा करना होंगी। कराची का दौरा करूंगा। सदर वर्ल्ड बैंक की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान टैरिफ रेट कोटा तकसीम के मुआहिदे पर दस्तखत। यूरोपियन कमीशन की नुमाइंदगी डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल एग्री पियर बास्को और पाकिस्तान की नुमाइंदगी सफीर रहीम हयात कुरैशी ने की। कराची के इलाके बहादुराबाद में रमज़ान साल की सबसे बड़ी डकैती। मुलजिमान शहरी से 200 तोला सोना 1 लाख लूट कर फरार। शहरियों ने टीपू सुल्तान रोड पर बैंक से 13 करोड़ रुपए मालियत का सोना और करेंसी निकलवाए। घर की दहलीज पर पहुंचे तो ताक़ुब करने वाले डाकू ने लूट लिया। वारदात की फुटेज मंज़िर आम पर। रावलपिंडी में खातून से ज्यादती करने वाला मुलजिम साथी समेत गिरफ्तार। खातून की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज। मुलजिम ने शौहर के खिलाफ भड़काया, शादी का झांसा देकर ज्यादती की। FIR का मतन। मुबैना ज्यादती का शिकार बच्ची लाहौर में ज़ेरे इलाज। 9 रुकनी मेडिकल बोर्ड तश्कील। डॉक्टर्स ने हालत तसल्ली बख्श करार दे दी। वज़ीर कानून पंजाब का मुजरिमान को कानून के कटहरे में लाने का हुक्म। जनरल अस्पताल लाहौर की चौथी मंजिल से 25 साला लड़की ने छलांग लगा दी। पुलिस के मुताबिक एबटाबाद से ताल्लुक रखने वाली लड़की अस्पताल में ज़ेरे इलाज थी। जख्मी लड़की को सर्जिकल इमरजेंसी मुंतकिल कर दिया गया। कराची के सानिया गोल प्लाजा जुडिशल इंक्वायरी में पेशरफ। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने जस्टिस आगा फैसल को जुडिशल कमीशन का सरबराह नामजद कर दिया। सिंगल मेंबर कमीशन सानही की तहकीकात करेगा। जुडिशल कमीशन की मुद्दत का तयन सिंध हुकूमत करेगी। जिला कचहरी लाहौर में सानिया भाटी गेट केस की समाअत। अदालत के हुक्म पर जामहा खातून के वालिद और शौहर अदालत के रूबरू पेश। मुद्दई का अभी तक इमदादी रकम न मिलने का शिकवा। गिरफ्तार मुलजिमान का पुलिस पर दौरान रिमांड नामुनासिब सलूक का इल्जाम। अदालत में तफ्तीशी अफसर की सरजनिश। गिरफ्तार मुलजिमान मजीद 5 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले। सोने की आलमी कीमतों में $160 फी औंस का मजीद इजाफा। मुल्क भर में सोने की मजीद कीमतें बढ़ गईं। फी तोला सोना 14,800 रुपए महंगा।
पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कल कश्मीर पर भारतीय तसल्लुत के खिलाफ यौम यकजहती कश्मीर मनाया जाएगा। सुबह 10 बजे 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की जाएगी। इंसानी हाथों की जंजीर बनाई जाएगी। मसला कश्मीर पर तमाम जमातें हम आवाज़। जिद्दोजहद आज़ादी में पाकिस्तान कश्मीरियों के शाना बशाना हैं। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम की अवाम से भरपूर अंदाज में यौम कश्मीर मनाने की अपील। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने 1 साल कबल मुजफ्फराबाद में मसला कश्मीर पर भारतीय दबाव किसी सूरत कबूल न करने का ऐलान किया। वादी जन्नत नसीब की आज़ादी के लिए 10 जंगें लड़ने के आज़म का इजहार। सिपाही सलार के दो टोक मौक़िफ़ से कश्मीरियों के हौसले बुलंद। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर हमारे सिपा सलार जो हैं वो मुजफ्फराबाद तशरीफ़ लाए। एक उनके यहाँ पे आना भी जो है वो आर पार कश्मीरी जो है उनके भी हौसले बुलंद हुए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जब कश्मीर तशरीफ लाए मुजफ्फराबाद के अंदर, उन्होंने एक अज़म का इरादा किया कि कश्मीर के लिए हमने बहुत सारी जंगें माजी में भी लड़ी हैं और आने वाले वक्तों में भी जितनी जंगें लड़नी पड़ी हम लड़ेंगे। मुस्लिम लीग के साथ नवाज शरीफ और वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज से ईरान के सफ़ीर डॉक्टर रज़ा मीर मुक़द्दम की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत, तवानाई और खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर बातचीत। पाकिस्तान ईरान ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का वादा। ट्रंप इंतजामिया ने ईरान की शर्त मान ली। अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात तुर्की से ओमान मुंतकिल कर दिए गए। जुमे के रोज़ दोनों ममालिक के दरमियान ओमान में जारी मुज़ाकरात होंगे। तेहरान ने दो तरफ़ा मुज़ाकरात और बातचीत का मकाम तब्दील करने का मुतालबा कर दिया। Chance to do something a while ago and it didn't work out, and we did Midnight Hammer. I don't think they want that happening again, but they would like to negotiate. We are negotiating with them right now, yes. अमरीकी सदर ईरान के साथ मुज़ाकरात कामयाब होने के लिए पुरउम्मीद। वाज़ेह किया कि ईरान मिडनाइट हैमर जैसी कार्रवाई दोबारा नहीं चाहेगा। व्हाइट हाउस में मीडिया से बातचीत के दौरान ट्रंप का कहना था कि ईरान के साथ बातचीत जारी है। तेहरान पेशरफ्त का ख्वाहिशमंद नजर आता है। माजी में ईरान को बातचीत का मौका मिला, लेकिन वो नतीजा खेज साबित नहीं हुआ, जिसके बाद ईरान के खिलाफ ऑपरेशन मिडनाइट हैमर किया गया। अमरीका का बुखैर अरब में अपने बहरी बेड़े के जानिब आने वाले ईरानी ड्रोन को मार गिराने का दावा। ईरान के पास दौरान इनक़लाब की मुसल्लह कश्तियों ने आबनाए हरमुज़ में अमरीकी परचम वाले जहाज़ को घेर लिया। बहरी जहाज़ बगैर इजाज़त ईरानी हुदूद में दाखिल हुआ था। वार्निंग मिलने के बाद इलाके से निकल गया। लीबिया के साबिक़ रहनुमा मुअम्मर क़ज़ाफ़ी के बेटे सैफुल इस्लाम क़ज़ाफ़ी को कत्ल कर दिया गया। अरब मीडिया के मुताबिक सैफुल इस्लाम क़ज़ाफ़ी का कत्ल 4 अफराद ने किया। उन्हें बाग में गोली मारकर मुल्ज़िमान फरार हो गए। गजा में बारिश और शदीद ठंड से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। मासूम बच्चे खैमों के अंदर सर्दी से कपकपाते नजर आए। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। मिस्र से राफा क्रॉसिंग दोबारा खुलने के बाद बड़ी तादाद में फ़लस्तीनी गजा के शहर खान यूनिस पहुंच गए। शहरियों ने वालिहाना इस्तकबाल किया, एक दूसरे से गले लग कर रोते रहे। रूस का यूक्रेन के तवानाई निज़ाम पर फ़ज़ाई हमला। कई थर्मल पावर प्लांट्स को नुकसान पहुंचा। हज़ारों अफराद बिजली से महरूम। यूक्रेन की तवानाई कंपनी ने इस साल का सबसे बड़ा फ़ज़ाई हमला करार दे दिया। अमरीका में जारी तवील तरीन जुज़वी शटडाउन का खात्मा। सदर डोनाल्ड ट्रंप के जुज़वी शटडाउन खत्म करने के बिल पर दस्तखत। अमरीका के सरकारी इदारों के मुअत्तल शुदा फंड्स बहाल। होमलैंड सिक्योरिटी के लिए फंडिंग 13 फरवरी तक बढ़ा दी गई। ऑस्ट्रेलिया में 13 साला बच्चा मां और बहन भाई को बचाने के लिए तूफान से टकरा गया। ऑस्टिन समुद्र में फंसे खानदान को बचाने के लिए 4 घंटे तैरता रहा। 2.5 किलोमीटर फासले तय करके साहिल पर पहुंचकर मदद तलब की। रेस्क्यू टीम ने खातून और बच्चों को रेस्क्यू किया। स्पेन के जनूबी इलाकों में शदीद तूफान के बाद हजारों अफराद का महफूज मकाम की जानिब इनखला। इमदादी सरगर्मियों के लिए फौज तैनात कर दी गई। चीन के सूबे जालन में स्नो पार्क में बर्फ से बने सोफे और आइस बार काउंटर खूबसूरत मंजर पेश करने लगे। सयाहों की बड़ी तादाद देखने पहुंच गई। सेल्फीज भी बनवाई। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के भारत के खिलाफ मैच के बॉयकॉट के फैसले ने
आईसीसी में बड़ी हलचल मचा दी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने पाकिस्तान को मनाने के लिए बैकडोर रवाबित शुरू कर दिए। जराये के मुताबिक आईसीसी के डेप्यूटी चेयरमैन इमरान ख्वाजा ने पाकिस्तान को मनाने का टास्क सौंप दिया। पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान वार्म अप मैच, बारिश की नज़र होने का खदशा। कोलंबो में मुसलसल बारिश के बायस 4 बजे शेड्यूल्ड मैच का टॉस नहीं हो सका। कौमी क्रिकेटर साइम अयूब एक बार फिर नंबर 1 T20 ऑलराउंडर बन गए। अबरार अहमद T20 बॉलर्स रैंकिंग में दूसरी पोजीशन पर पहुंच गए। मोहम्मद नवाज की 1 दर्जे तरक्की करके चौथे बेहतरीन ऑलराउंडर करार। साहबजादा फरहान की 2 दर्जे तनस्सुली, बैटर्स की रैंकिंग में 7वीं पोजीशन पर। किंग बाबर आजम बाबर पेशावर जलमी में रहने के लिए 7 करोड़ रुपए वसूल करेंगे। डायमंड कैटेगरी के सुफियान मुकीम 4 करोड़ 48 लाख और अब्दुल समद 2 करोड़ 8 लाख रुपए में रिटेन किए गए। और क्या तकून तूफान, ये अमरीकी फिल्म द शेप डिटेक्टिव 8 मई को रिलीज होगी।